कलाम के वसीला से खुदावंद आपकी जिंदगी से हर तरह के जुबेर बंधनों को तोड़े। तो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सिस्टर मलीहा को इनवाइट करती हूँ। फायर ऑफ गॉड की जो डेली स्काइप की मीटिंग है उसमें हम इनवाइट करते हैं, आए और खुदावंद के कलाम की खिदमत हमारे साथ करें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। थैंक यू सो मच सिस्टर सोनिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एंड थैंक यू सिस्टर रोमा, खुदावंद आपको भी ब्लेस करे और आपकी दिल की मुरादों को पूरा करे। और हर प्रॉब्लम जो भी आपकी लाइफ में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उसको रिव्यू करते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी को बहाल करे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत व जलाली नाम में डॉक्टर इरफान मलीहा की तरफ से आप सबको शालोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं अपने आप को खुदाए पाक के ताबे करते हुए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से जो बात हम सीखेंगे वो है मोसेस एंड जोशुआ के बारे में। बेसिकली आज का जो हमारा सर्मन है ये टीचिंग बेस्ड है। हम खुदावंद के कलाम में से सीखें और हम इसमें बढ़ते जाएं। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। तो खुदावंद ने अपने कलाम में हम देखते हैं कि खुदावंद ने मोसेस को चुना, खुदावंद ने मूसा को चुना और मूसा के बाद खुदावंद ने जोशुआ को मुकर्रर किया। वो मूसा का जानशीन मुकर्रर हुआ। खुदावंद ने मूसा को आवाज़ दी और उसको अपनी कौम बनी इसराइल का लीडर चुना, यानी कि वो खुदा का खादिम था और उसका ताल्लुक भी लावी के कबीले से था, लावी के घराने से था, जिसको खुदावंद ने कहानत की जिम्मेदारी उनको दी थी। और उसी घराने से, उसी ट्राइब से खुदावंद ने मूसा को भी चुना। और मूसा खुदावंद का चुना हुआ बंदा था जो खुदा से रूबरू बात करता था। और उसके बाद कभी किसी भी नबी ने, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि किसी ने भी खुदा से इस तरह उसकी माने खुदावंद से रूबरू बात नहीं की। तो खुदावंद का जो बंदा है वो खुदावंद से मैसेज लेता था और अपनी कौम तक जो खुदावंद ने उसको सौंपी थी कि वो उसका लीडर हो और उसको उस प्रॉमिस लैंड तक लेके जाए, तो वो उन बातों को उन लोगों तक कन्वे करता था। और शरीयत भी खुदावंद ने मूसा की मार्फत ही अपने लोगों तक पहुंचाई थी। और जब कौम बनी इसराइल को 430 इयर्स इजिप्ट की गुलामी में हो गए तो खुदा ने मूसा को भेजा ताकि वो उस कौम को वहां से, उस गुलामी के घर से, उस मौत की जगह से, उस वीराने से, उस तारीकी से, उस ऐसी जगह से जहां पर उन पर बहुत जुल्म होता था, खुदा ने मूसा को वहां भेजा। ही इज द पिक्चर ऑफ द मसाया। और खुदा ने अपने बंदा को चुना। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद का जो बंदा है, जब उससे कोई गुनाह सरजद हुआ तो खुदा ने उसको कहा कि अब तू अपनी जो वसीयत है, जो कुछ भी तुझे मैंने सिखाया और जो हुक्म दिए हैं, वो सारे तू जोशुआ को सौंप दे। क्योंकि अब टाइम आ पहुंचा था कि 40 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। और खुदावंद ने कहा कि अब तू अब्दी नींद सोएगा और तू अपनी जो फैमिली है उसके साथ तू जा मिलेगा, तो तू इस काम को नून के बेटे यशवा को दे दे। अब क्योंकि प्रॉमिस लैंड में वो पहुंचने वाले थे, मुल्क कनान में पहुंचने वाले थे और कॉन्कर करते करते अब वक्त था कि एक लीडर की जगह एक वॉरियर की जरूरत थी जो जंग लड़ता। और यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है, एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू देयर डेस्टिनी जो खुदावन ने उनको दी थी। और खुदा ने उस बंदे को चुना, जोशुआ को, यशवा को, जिसने खुदावन के चुने हुए मुल्क के बारे में, कनान के बारे में आकर एक अच्छी खबर दी थी। जब खुदावन ने मूसा के जरिए, मूसा ने जब कहा कि मुल्क कनान का जो हाल है उसको दरियाफ्त किया जाए, तो 10 लोग वहां गए और उनमें से नून का बेटा जोशुआ और कैलेब जो है उन्होंने एक पॉजिटिव रिपोर्ट इस जगह की आकर दी, मगर बाकी लोगों ने बहुत नेगेटिव बातें की कि खुदा ने जो जगह चुनी है वो अच्छी नहीं है। मगर ये वो शख्स था जिसने इस जगह के बारे में एक पॉजिटिव बात बताई, क्योंकि खुदावंद का रूह उस पर ठहरा हुआ था और खुदावंद उसको यूज करना चाहता था आगे जाकर। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में हम सब मिलके देखते हैं इस्तिस्ना, ड्यूटरॉनमी और उसका चैप्टर 23 और उसकी वर्स 9 में लिखा है, और नून का बेटा यशवा दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे
हालेलुया। बनी इस्राइल उसकी बात मानते रहे और जैसा खुदावंद मूसा को हुक्म देता था उन्होंने वैसा ही किया। तो खुदावंद का कलाम हमें यहाँ बताता है कि मूसा ने उसको वसीहत की थी, मूसा ने उसको चुना था ताकि आगे प्रॉमिस लैंड में वो लोगों को लेकर जाए। और कलाम कहता है कि वो दानाई के रूह से मामूर हुआ। खुदावन ने उसको हिकमत का रूह अता किया, खुदावन ने उसको अकल और दानाई दी। और खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम हमें बताता है जोशुआ चैप्टर 1 और उसकी वर्स 1 से हम पढ़ेंगे 9 तक कुछ सिलेक्टेड वर्सेस। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब तू उठ और इन सब लोगों के साथ लेकर उस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। आमीन। आगे वर्स 5 में लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू उस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई थी। तो हमारा खुदावन वादों का सच्चा खुदा है। यहाँ पर खुदावन ने अपने बंदा जोशुआ से बात की और उससे कहा कि तू जहां जहां भी अपना कदम रखेगा वो जगह तुझे दूंगा। इस बात का मतलब यह है कि वो एक जंग पर जा रहा था। यहाँ पर जब उन्होंने जाना था कनान के मुल्क में, तो उस मुल्क को जिस जिस एरिया में वो जाते उस जगह को उन्होंने फतह करना था। तो खुदावन ने कहा जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। अब यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त ब्लेसिंग खुदावन हमें सिखाता है कि वर्ड्स ये लिखे हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ रहता था, जिस तरह मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। तो खुदावन मूसा के साथ कैसे था? जिस तरह जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी तो बहुत जबरदस्त खुदावन का कलाम बातें रिवील कर रहा था कि सेम लाइक दैट, जैसे जैसे मूसा की जिंदगी में खुदावन ने काम किए थे यशवा के साथ भी सेम वही बातें बाइबल मुकद्दस में यहाँ यशवा की किताब में होती हुई हमें मिलती हैं। कलाम मुकद्दस हमें यहाँ बताता है खुदावन ने उसको कंडीशंस बता दी हैं, खुदावन ने उसको अपना प्रॉमिस बता दिया है और खुदावन ने उसको हुक्म दे दिया है। और ये एक हुक्म है कि तूने हौसला रखना है, तूने मजबूत रहना है, तूने खौफ नहीं खाना। और जैसे मैं मूसा के साथ था, मूसा की एग्जाम्पल जोशुआ के सामने थी कि मूसा के साथ खुदावन कैसे था, उसी तरह उसने कहा मैं तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। तो कलाम कहता है वर्स 7 में, तो फकत मजबूत और निहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कि उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाएं मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं जाए तुझे खूब कामयाबी मिले। हालेलुया। तो जो सीक्रेट है, द सीक्रेट ऑफ अचीवमेंट और द सीक्रेट ऑफ विक्ट्री, वो सिर्फ खुदावन का कलाम उसको फॉलो करने में है। तो ये वो पोशीदा बात खुदावन ने अपने बंदा पे जाहिर की है कि तूने अपनी शरीयत से जो तुझे दी गई है उस पर तूने अमल करना है, ना उससे दाएं मुड़ना ना उससे बाएं मुड़ना। और जहां तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, यानी मैं तेरे लिए लड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान होता कि तू कुछ उसमें लिखा है, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। क्योंकि तभी नाउ
खुदावंद का कलाम कहता है कि दिन और रात उस शरीयत का ध्यान तुझे रहना है, यानी किसी तरफ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, दुश्मन की तरफ भी नहीं देखना, उन जाइंट्स की तरफ भी नहीं देखना जो उस जगह पर मौजूद हैं, उन लोगों की तरफ निगाह नहीं करनी, क्योंकि कनान को कॉन्कर करना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ये बहुत बड़ी फतह थी जो खुदावंद अपने लोगों को देने वाला था, क्योंकि वहां पर जाइंट्स भी थे, वहां पर ऐसे लोग भी थे जो बहुत जालिम थे और बहुत जोरावर लोग भी वहां पर थे। मगर खुदावंद ने कहा किसी बात से तूने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तूने सिर्फ शरीयत को मानना है, एहतियात करनी है, दिन और रात मेरे कलाम की बातों पर तूने ध्यान रखना है, तो ही तू उन बड़े बड़े जायंट से, ऐसे लोगों से लड़ सकेगा जो तेरे खिलाफ खड़े हैं। और हम अगर अपनी लाइफ को भी देखें तो खुदावन के कलाम पे अगर आपका फोकस रहेगा, खुदा के कलाम के वादों पर कि खुदा का कलाम आपसे क्या कहता है, खुदावन ने हर एक शख्स को एक कॉलिंग दी है। जोशुआ मोसेस नहीं बन सकता, या अब्राहम जो है वो किंग डेविड की जगह नहीं ले सकता। आपकी अनॉइंटिंग, मेरी अनॉइंटिंग, हर एक शख्स की एक यूनिक कॉलिंग है। खुदावन ने जहां जिसे लगाया है वो उसे वहीं पर बढ़ाता है, वो उसे उसी कॉलिंग में चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने, वो चाहता है कि जो उसने हमें कॉलिंग दी है हम उस पे चले और इस कलाम की बात पर, जो कलाम खुदा ने हमें दिया है, ना इससे दाएं मुड़े ना इससे बाएं मुड़े। बेशक हालात कितने भी आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए, बेशक कितनी भी आपके अगेंस्ट बातें खड़ी हो जाए, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट इस दुनिया में रहते हुए, इट्स नॉट इजी कि आप खुदा के कलाम पे फोकस करते रहें और दुनिया की जो परेशानियां हैं उनको आप ना देखें और आप कहें कि हाँ खुदा का कलाम ये कहता है तो मेरे साथ ऐसा ही होगा। क्या हमारे अंदर इतना फेथ है कि हम स्ट्रांगली ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े और अपनी सिचुएशन को भी खुदावन के हैंड ओवर कर दें और खुदावन हमारे आगे आगे चले? क्योंकि यहाँ पर खुदावन का जिंदा पाक कलाम हमें यही बात सिखा रहा है, यही बात बताता है कि मूसा ने अपनी जो सारी उसकी वसीयत थी, जो भी खुदा ने उसको विल दी थी, जो भी उसके पास खुदावन ने अपना कलाम का पोशीदा खजाना जो उसको दिया था, वो सारी बातें उसने इस पर रिवील की ताकि ये कॉन्कर करे उस जगह को फतह करने के लिए खुदावन ने यशवा को चुना था। और खुदावन ने उसको बार बार, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे ना, जोशुआ को, इवन ड्यूटरोनॉमी को, इस्तिस्ना को, तो आपको बहुत बार इस बात के बारे में पता चलेगा कि खुदावन ने कहा कि मजबूत हो जाओ, खौफ नहीं खाना, बेदिल नहीं होना, क्योंकि अक्सर इंसान बेदिल हो जाता है। खुदा का कलाम कहते हैं कि बेदिल भी नहीं होना, और जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हें फतह दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि खुदावन कहता है कि मेरे कलाम के जो बातें हैं उस पर तुमने एतमाद रखना है, मेरे मुंह की बातों पर तुम्हारा दिन और रात ध्यान रहे। अगर तुम मेरे साथ वफादारी से चलते हो तो ध्यान सिर्फ मेरी बातों पर रखो। हालेलुया। तो खुदावन जरूर हमारे लिए हर एक मुश्किल को दूर करता है। और यहाँ पर खुदावन के जिंदा पाक कलाम में हमने पढ़ा कि खुदावन का कलाम कहता है कि तुझे कामयाबी हासिल होगी, और कलाम कहता है तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। तो हमारा खुदावन हमेशा हमेशा अपने लोगों के साथ साथ रहता है। समटाइम्स हम इस दुनिया में रहते हुए हम फील नहीं करते, डेली लाइफ के अंदर हम ये बात सोचते नहीं है, ये रियलाइज नहीं कर रहे होते कि खुदा हमारे साथ है। कभी आप कहीं किसी सिचुएशन में, किसी भीड़ में, परेशानी में, कैसी सिचुएशन में खड़े हो जाएं और वहां पर आप खुदावन के कलाम को रिलीज करके देखें, और फिर आई अश्योर यू कि खुदा का कलाम कैसे काम करेगा। यू विल रिसीव द मिरेकल। मगर रिलीज तो करके देखें, हैव फेथ। बेशक कभी आप ट्रैफिक जैम में फंस जाएं, बेशक आप किसी ऐसी हालत में फंस जाएं जहां पर लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में या किसी बीमारी की हालत में, मगर खुदावन के कलाम को रिलीज तो करके देखें। खुदावन
फौरन विद इन अ सेकेंड्स आपके लिए मिरेकल्स को जाहिर करता है। हालेलुया, क्योंकि खुदावन का कलाम ही हमें हर राह में कामयाबी बख्शता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे खुदावन ने मूसा की जिंदगी में काम किया, उसी तरह यशुआ की जिंदगी में भी काम किया। ये एक न्यू बिगिनिंग थी, ये एक न्यू लीडरशिप थी, और खुदा ने एक वॉरियर को चुना, एक यशुआ, ऐसा शख्स जो यीशु मसीह की तस्वीर है। और ये यशुआ जो है, ये लोगों को यहाँ पर प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाने का वसीला बना। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में देखेंगे कि खुदावन ने कैसे यशुआ की जिंदगी में काम किया। मेरे साथ देखिए चैप्टर 3, 4 एंड 5 में ही देखेंगे जोशुआ चैप्टर 3 और उसकी वर्स 7 में लिखा है, और खुदावन ने यशुआ से कहा कि आज के दिन से मैं तुझे सब इस्राएलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने यशुआ को अब उनका लीडर चुना था, और कौम के ऊपर इस बात को जाहिर करना दैट ही इज योर लीडर, खुदावन उसकी जिंदगी में भी वैसे ही काम करता है कि वो उसकी ताबेदारी में चलते रहें, और वो इस बात को जाने कि खुदावन ने ही मूसा को चुना था और खुदावन ने ही यशुआ को भी चुना है। इनफैक्ट इससे पहले अगर हम गिनती में या आई थिंक ड्यूटरॉनमी में, मूसा ने ऑलरेडी कौम बनी इसराइल के सामने ऑर्डेन किया था यशुआ को, और उनसे कहा था कि ये तुम्हें प्रॉमिस लैंड में पहुंचाएगा। और यहाँ पर खुदावंद उससे कहता है कि मैं तुझे इस कौम के सामने सरफराज करूंगा, और जैसे मैं मूसा के साथ था बिल्कुल वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूंगा। वर्स 13 और उसका इसी की वर्स 13 देखेंगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब ये तब की बात है जब वो यर्दन के दरिया को पार कर क्रॉस करके इन्होंने जाना था, और वहां पर खुदावन ने वो मिरेकल दिखाया कि खुदावन ने पानी को यहाँ पर 2 हिस्से कर दिया। सेम लाइक दैट, जैसे एक्सोडस चैप्टर 14 में खुदावन ने मूसा के वसीले से उसकी लाठी को खुदावन ने यूज किया, और हम देखते हैं कि वहां बहरे कुलजम को खुदावन ने दीवार की मानंद पानी ऐसे खड़ा हो गया, और खुदावन की कौम ने खुशकी में से होकर उसको क्रॉस किया। और खुदावन ने कहा कि तुमने डरना नहीं है, चुपचाप खड़े रहो, खुदावन की नजात के काम को देखो। और उन्होंने वहां खुदा की नजात के काम को देखा, और मूसा के वसीले से ये मिरेकल हुआ बहुत बड़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप, ये बिगिनिंग है अभी वहां पर एंटर होने की और यर्दन से पार होने की, और यर्दन में खुदावन ने दोबारा से इस मिरेकल को किया और जोशुआ के थ्रू किया। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, वर्स 13 से पढ़ेंगे, और जब यर्दन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावन यानी सारी दुनिया का मालिक के अहद का संदूक उठाए हैं, तो यर्दन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। कैन यू इमेजिन कि पानी का ढेर लग जाए? कभी हमने ऐसा देखा है कि पानी जो है वो ऐसे ढेर में ढेर लग जाए पानी का? पानी तो कभी कहीं समा नहीं सकता, कभी कहीं रुक नहीं सकता। खुदावन ने जोशुआ के लिए ऐसा किया, और उसने अपनी कौम के लिए ऐसा किया, और खुदावन ने जोशुआ को सरफराज करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मिरेकल हुआ। और जब खुदावन के लोग वहां एंटर हो रहे थे तो यहाँ पर भी पानी 2 हिस्से हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, और जब लोगों ने यर्दन के पार जाने को अपने डेरों से कूच किया और काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए, और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यर्दन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता था। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि पानी वो चारों तरफ से चढ़कर बहा करता था, और जब काहिनों के पांव उस यर्दन के पानी में जब टिके
तो वहीं पर पानी 2 हिस्से हो गया। और ये सेम मिरेकल खुदावन ने मूसा की जिंदगी में किया था और लोगों ने खुदावन की कुदरत को और खुदावन के बड़े बड़े कामों को देखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चैप्टर 4 और उसकी वर्स 23 में लिखा है, इसी चैप्टर की यशवा चैप्टर 4 और उसकी वर्स 23, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के कलाम में लिखा है, हालेलुया, सॉरी वर्स 7 में लिखा है, यहाँ पर खुदावन के कलाम में लिखा है, तो तुम उसको जवाब देना। अब खुदावन ने उनसे कहा कि ये तुम्हारे दरमियान, क्योंकि वहां पर 12 उन्होंने स्टोन्स जो है उस जगह पर लगाए थे जब यर्दन से वो पार हुए थे, तो वहां पर खुदावन का कलाम कहता है, तो तुम उनको जवाब देना कि यर्दन का पानी खुदावन के अहद के संदूक के आगे दो हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यर्दन पार आ रहे थे तब यर्दन का पानी 2 हिस्से हो गया। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है चैप्टर 4 के 23 वर्स में खुदावन का कलाम कहता है, क्योंकि खुदावन तुम्हारे खुदा ने जब तक तुम पार ना हो गए यर्दन के पानी को तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया, जैसे खुदावन तुम्हारे खुदा ने बहरा कुलजम से किया कि उसे तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार ना हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन ने जब अपनी कौम को वहां से निकाला तो भी वो सेम मिरेकल खुदावन ने यहाँ पर जब एंटर हो रहे थे और अपनी डेस्टिनी को पहुंच गए तो भी खुदावन ने सेम मिरेकल को अपने लोगों की लाइफ में किया। और उसके बाद हम देखते हैं खुदावन के कलाम में, जिंदगी बख्श कलाम में हम डेट्स को देखते हैं कि जब कौम बनी इस्राइल वहां से मुल्के मिस्र से निकली, एक्सोडस चैप्टर 12 खरूज उसका 12 बाब, वहां हम देखते हैं कि ईद फसा मनाई गई। वहां पर खुदावन ने साल के पहले दिन को, पहले महीने को खुदावन ने चुना कि ये अबीब का महीना साल का पहला महीना होगा। और उसकी फर्स्ट डेट से खुदावन ने फिर कहा कि 10th को तुमने एक बे ऐब बर्रा लेना है और उसके बाद उसको 14th को उसको ज़बा करना है। और उसी वक्त खुदावन ने कहा कि ईद फसा के बारे में खुदावन ने उनसे कहा, और एक ब्लड की कवरिंग में, उस बे ऐब लहू की कवरिंग में, उस बर्रे के लहू की कवरिंग में खुदावन ने अपनी कौम को छुपा के रखा और मौत का फरिश्ता गुजर गया और खुदा के लोग वहां महफूज रहे क्योंकि वो बेऐब बर्रे के लहू में कवर्ड थे। हालेलुया, जो हमें खुदावन यीशु मसीह के लहू की याद दिलाता है। और खुदावन का कलाम कहता है कि यही मिरेकल फिर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में यशवा की बुक में चैप्टर 4 और उसकी वर्स 9 में लिखा है, सेम लाइक दैट, जैसे एक्सोडस में ये बात हुई, वहां से मिस्र से खुदावन ने निकाला, अब प्रॉमिस लैंड में जब एंटर होने को थे तो भी खुदावन ने सेम उसी डेट को, खुदावन का कलाम हमें बताता है जोशुआ चैप्टर 4 और उसकी वर्स 19 में, और लोग पहले महीने की 10वीं तारीख को यर्दन में से निकलकर यरू के मशरिक की सरहद पर जलजाल में खैमाजन हुए। तो खुदावन के लोग यहाँ पर भी सेम मंथ की सेम डेट को खुदावन ने सेम उस बात को, उसी मंथ को खुदावन ने यूज किया जब लोग प्रॉमिस लैंड में मूव हुए। हालेलुया। तो ये खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से हम सीखते हैं। फिर चैप्टर 5 की वर्स 10 में लिखा है, और बनी इसराइल ने जलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख की शाम के वक्त ईद फसा मनाई। और ईद फसा मनाई पैस ओवर, हमारे खुदावन यीशु मसीह की जो, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं, जब हम उसे सेलिब्रेट करते हैं तो इसी हम ईद को मनाते हैं और इसी ईद की वो सेलिब्रेशन है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए वो बेअब बर्रा हमारे लिए कुर्बान हुआ और उसके लहू की प्रोटेक्शन में ही हम एक नई जिंदगी में भी एंटर होते हैं। तो खुदावन के कलाम में जब जब उसने अपने लोगों को आजाद किया, जब जब उसने अपने लोगों को रिहाई बख्शी, तो उसने लहू के वसीले से ही अपने लोगों को रिहाई बख्शी। उसने लहू की प्रोटेक्शन के अंदर रहते हुए ही अपने लोगों को जहां भी उसने चाहा कि वो मूव करें, तो उसने अपने लहू की प्रोटेक्शन
में अपने लोगों को रखकर वहां से मूव किया। तो खुदावन का कलाम कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। और सेम हम देखते हैं कि वो सेम बातें जो मूसा की जिंदगी से खुदावन ने हासिल की या मूसा की जिंदगी को जिन बातों के लिए यूज किया, यशवा की जिंदगी को भी खुदावन ने उन्हीं बातों के लिए यूज किया, क्योंकि वो एक सेम अनॉइंटिंग में खुदावन ने उसको कॉलिंग दी थी कि वो मूसा का जानशीन था। और मूसा ने उसको वसीयत की और फिर वो अपने लोगों को लेकर उस प्रॉमिस लैंड में आया। और यहाँ हम देखते हैं कि ईद फसा को मनाया गया सेम उन्हीं डेट्स को, वो खुदावन के चुने हुए मुल्क में जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती थी। खुदावंद अपने लोगों को लेके गया और वहां पर उसने उनको उनके साथ अहद बांधा। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद का फरिश्ता अपने लोगों के साथ उसी वक्त अपॉइंट हो जाता है जब खुदा के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और इकरार कर लेते हैं कि हाँ खुदावंद हम तेरे साथ चलेंगे, हाँ खुदावंद हम चाहते हैं कि तू हमारे आगे आगे चल। और जोशुआ की किताब में चैप्टर 5 और उसकी वर्स 13 से 15 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। खुदावंद का कलाम कहता है, प्रेज द लॉर्ड। और जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावन के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। हालेलुया। तो खुदावन के लश्कर का सरदार यानी कि एक वॉरियर एंजल जो उनके आगे आगे चलने को था, अभी वो एंटर होकर उन्होंने यरू के खिलाफ अभी जंग लड़नी थी। और इससे पहले कि वो यरू के खिलाफ जंग लड़ते, खुदावन का फरिश्ता उनके लिए अपॉइंट हो गया और खुदावन ने अपने फरिश्ते को उनके लिए अपॉइंट किया ताकि वो उनके आगे आगे चले और उनके लिए लड़े भी। हालेलुया। और इस रेफरेंस को अगर हम एक्सोडस चैप्टर 23 और उसकी वर्स 20 में पढ़ें तो खुदावन का कलाम कहता है, खरूज उसका 23 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, देखो मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरी निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन के कलाम में हम देखते हैं कि जब खुदावन ने कौम बनी इसराइल को भी निकाला तो खुदावन ने कहा कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें वो राह दिखाएगा जहां पर तुमने जाना है। और फिर हम देखते हैं कि खुदावन की पाक हुजूरी उनके साथ किस तरह हर वक्त मौजूद रहती थी, जो दिन में बादल बनके और रात को आग का सतून बनके उनके साथ रहता और खुदावन की हुजूरी उनके साथ रहती थी। और ये बड़ी अमेजिंग बात है कि खुदावन का कलाम कहता है कि ना उनके जूते छोटे होते थे, पुराने होते थे, ना घिसते थे, ना उनके पाँव सूजते थे, ना उनके कपड़े छोटे होते थे। और वो कितनी जबरदस्त खुदावन की हजूरी में वो लोग चलते थे कि खुदावन उनकी हर एक नीड को, इवन जो जिस्म की नीड है, तन ढकने के लिए कपड़े भी उनको मुहैया करता था और उनको जूते भी प्रोवाइड करता था, जबकि वो विल्डरनेस में थे जहां उनको खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता था। तो खुदावन ने उनको मन दिया, खुदावन ने उनको पानी दिया, तो खुदावन ने उनको सब कुछ मुहैया किया। और आज अगर हम किसी बात के लिए परेशान होते हैं कि हमारी नीड्स कहाँ से पूरी होंगी, तो क्या हमने कभी इस बात को खुदावन के कलाम में से इस बात को पढ़ के देखा है कि कितनी अमेजिंग खुदावन की प्रेजेंस है और खुदावन के काम कितने बड़े हैं कि वो अपने लोगों को तो किसी लिहाज से वो परेशान होने दे ही नहीं सकता। शर्त सिर्फ ये है कि उसकी तरफ हमारी निगाहें हों। शर्त सिर्फ इतनी सी ही है, मगर वी आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड और हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमेशा। मगर खुदावन का कलाम तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत हमें बात बताता है दैट ही इज आवर प्रोवाइडर। छोड़ दे उस पर सब कुछ, बिल्कुल छोड़ दे। शायद दुनिया आपको कहे कि बेवकूफ है या इसको इस बात का एहसास नहीं है,
کہ कैसे हालात हैं दुनिया के, क्या कुछ हो रहा है, मगर हम ये जानते हैं कि हमारा यहोवा जिंदा खुदा हमारे साथ है, जो हमारा प्रोवाइडर है, जो हमारी प्रोटेक्शन करना जानता है, जो हमें खिलाना जानता है, जो हमें पिलाना जानता है, जिसे हमारे कपड़े जूते हर बात की तो उसे फिक्र है। तो फिर हम क्यों किस बात की फिक्र करें। यहाँ पर इस विल्डरनेस में खुदावन ने अपने लोगों को सब कुछ ही प्रोवाइड किया था। वो आज भी ऐसा ही करता है। खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजा कि उनके आगे आगे चले। आज क्या आपके और मेरे आगे आगे फरिश्ता नहीं चलता? He is always with us. खुदावन का फरिश्ता हर वक्त आपके और मेरे साथ है। ईमान रखें इस बात पे कि आप जहां भी कदम रख रहे हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, ऑलरेडी खुदावंद आपके आगे चल रहा है। उसको पहले चलने दें। लेट हिम बी योर लीडर। हालेलुया। तो खुदावंद को अपना लीडर बनाएं। जब वो आपके आगे आगे चलेगा तो जरूर है कि खुदावंद आपके हर एक नाहमवार रास्ते को हमवार करेगा। खुदावंद का कलाम बहुत खूबसूरत है और मूसा की जिंदगी में खुदावंद ने बहुत बड़े बड़े काम किए और ये सेम अनॉइंटिंग, ये सेम कॉलिंग, फर्क ये है कि वहां यहाँ पर यहोवा खुदा कहता था कि मैं तुम्हारी जंगें लड़ूंगा और मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे चलेगा, तुम्हें वो राह दिखाएगा जहां तुमने पहुंचना है। मगर यहाँ जंग लड़ने का टाइम आ गया है। यहाँ एक वॉरियर एंजल ऑलरेडी उनके लिए खुदा ने प्रोवाइड कर दिया है और उसने कह दिया है कि मैं खुदावंद का लश्कर का सरदार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इट मीन्स कि आगे फतह ही फतह है। जब इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि फरिश्ता हमारे आगे है, खुदावन के लश्कर का सरदार, खुदावन ने हमें मुहैया किया है वो फरिश्ता, तो फिर आप इस बात पे भी ईमान रखें कि सामने जहां आप जा रहे हैं वहां सिर्फ फतह आपके लिए है। और इस बात को अपने साथ ईमान में लेकर चलें और फिर खुदावन जरूर आपकी लाइफ में गवाही को पैदा करेगा और आप अपनी गवाहियों को शेयर भी करेंगे, क्योंकि खुदावन जरूर अपने लोगों की जिंदगी में गवाही को रिलीज करता है जब हम उसे मान के साथ चलते हैं। जो खुदा चाहता है जिस मान में हम मूव करें, तो खुदावन का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो उसकी सेम अनॉइंटिंग, सेम पावर हर एक शख्स की जिंदगी में, क्योंकि सबकी कॉलिंग यूनिक है, तो खुदावन हर एक इंसान की जिंदगी में उसकी कॉलिंग के मुताबिक, उसके ईमान के मुताबिक खुदावंद उसको वो डेस्टिनी देता है जो उसके लिए उसने चुनी है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम को उसी तरह हम समझें, उसी तरह जाने जैसा वो है, ना इसमें कुछ बढ़ाएं और ना ही इसमें कुछ घटाएं, तो खुदावंद जरूर हमें बरकत देता है। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर इसी चैप्टर में, चैप्टर 5 और उसकी वर्स 15 में मैं आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम कहता है, और खुदावन के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा कि तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशवा ने ऐसा ही किया। और बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं एक्सोडस और चैप्टर 5 और उसकी वर्स हम देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 3 और उसकी वर्स 5 में देखते हैं, कलाम कहता है जब खुदावन ने झाड़ी में से होकर मूसा से बात की, तो वर्स 5 में लिखा है, तब उसने कहा इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। तो यहाँ पर भी खुदावन के लश्कर के सरदार ने, उस फरिश्ते ने उससे कहा कि ये जगह पाक है जहां तू खड़ा है। तो उसने उसको जूता उतारने के लिए उसको कहा और उसने ऐसा ही किया, क्योंकि ये हमें एक नई डेस्टिनेशन की तरफ भी लेके जाती है कि हम अपने पुराने जूते उतारें, पुरानी बातों को छोड़ें और एक नई राह पर खुदावन की जो खुशखबरी का पैगाम है, सुलह की, सलामती के जूते पहने और हम मूव ऑन हो, खुदावन को अपना लीडर चुने और खुदावन की पाक मर्जी को अपनी लाइफ में पूरा करें। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो खुदावन ने यशवा की जिंदगी में भी की, मूसा की जिंदगी में की, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और इट्स वेरी गुड टू लर्न के अगर हम एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीखें तो इट्स वेरी अमेजिंग
کہ खुदावन ने किस किस तरह अपने लोगों की लाइफ में काम किया और किस किस तरह खुदावन ने आपको और मुझे उसी ब्लेसिंग के फ्लो में खुदावन चाहता है कि हम चलें। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ और सरप्राइज होती हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं हमें अयूब की तरह सब्र दे दा खुदाया, तू हमें मूसा की तरह, हमारी आंखें परफेक्ट हो, एंड तक जब तक हम मरने वाले हो हमारी आई साइट परफेक्ट होनी चाहिए, जिस्मानी तौर पर हम परफेक्ट रहें, क्योंकि मूसा के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि ही वॉज वेरी गुड इन हेल्थ, इवन जब उसकी डेथ हुई तो उसकी आंख भी नहीं धुंधलाई थी। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा हो, मगर एक बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि क्या हम अयूब हैं, क्या हम मूसा हैं, क्या हम जोशुआ हैं। हमें फतह भी चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स भी चाहिए, गुड हेल्थ भी चाहिए, मगर जिस जगह पे वो स्टैंड करते थे, जिस कॉलिंग को वो पूरा करते थे, जिस तरह हर वक्त उनका ध्यान खुदावन के कलाम में रहता था, जिस तरह अयूब अपने बच्चों की फिक्र करता, अपने पूरे घराने की फिक्र करता, इस जमीन पे कामिल था, रास्त बाज था, ही वाज द अपराइट पर्सन। तो क्या हम उस जगह पे उस शख्स की मानिंद है जो हम वो वाली ब्लेसिंग्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो खुदावन ने उनको दी थी? तो परखने की जरूरत है ना अपने आप को। एक लेडी थी, वो बहुत गॉसिप, हर वक्त यहाँ वहां, और जब एक दिन बात हुई तो कहती मेरी तो पास्टर जी ये ख्वाहिश है कि मेरी आंखें जो है वो मूसा की तरह परफेक्ट रहे और इस तरह। मगर अपने आप को हम परखें कि क्या हम उस जगह पे स्टैंड करते हैं जो खुदा से हम मांग रहे हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि खुदा हमें बहुत बहुत सोच समझ के खुदा के सामने अपनी जुबान को खोलना चाहिए, क्योंकि जो शख्स बातों बातों में खता नहीं करता उसे ही खुदा कामिल कहता है। एक एक अल्फाज परखा जाएगा, तोला जाएगा, और हर एक बात जो हमारे मुंह से निकलती है खुदावंद उसको जज करता है। और वो जो फरिश्ता उसने हमारे साथ हर वक्त रखा है ना, उसके हाथ में एक बुक है और वो ऑल द टाइम ही इज राइटिंग वट एवर वी आर स्पीकिंग। तो हम बातों बातों में खता ना करें, ना इस कलाम में कुछ बढ़ाएं, ना इस कलाम में कुछ घटाएं, बल्कि ये जैसा है इस पे वैसे ही चलते रहें। और खुदावन जैसे मूसा के साथ था वैसे ही वो यशवा के साथ भी था। हालेलुया। और खुदावन के कलाम के वादे आपके और मेरी जिंदगी में वैसे ही पूरे हों जैसे उसने हमसे किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और हमेशा अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।